हेलो दोस्तों। जैसा कि एक भाई ने बोला था कि वीडियो में कमेंट करके कि रूट का जो है वायरिंग सिग्नल का बनाना है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बारीकी से बताऊंगा धीरे धीरे, और आप लोग इसको आराम से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि रूट सिग्नल की वायरिंग कैसे हम करते हैं। ठीक है, नहीं तो इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। इसकी वायरिंग जो समझ में नहीं आती और सिग्नल के जो है रूट सिग्नल जो प्रॉपर चलता नहीं है, ए रूट बी रूट सी रूट करके प्रॉपर नहीं चलता है। तो इसके लिए आप लोग प्रॉपर देखिएगा, आराम से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ए यू पी आर, बी यू पी आर और सी, ए यू पी, बी यू पी आर और सी यू पी आर है। ठीक है, सी यू पी आर के बाद ए यू जी, बी यू जी, सी यू जी, पी जी। ठीक है, और इधर भी ए यू जी, बी यू जी, सी यू जी। ठीक है, तो ये हमारी जो आई है केबल, ये केबल जो हमारी आई है, ये हमारा नीचे लिखा रहता है, हम ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, ये नीचे में लिखा रहता है। हमारी केबल आकर रिले रूम से जो हमारी ये केबल है 1x12 कोर फ्राम रिले रूम से ये हमारी केबल आई हुई है। ठीक है, और ये हमारी जो केबल है ये नीचे ही लगी रहती है 1x12 कोर टू रूट सिग्नल। ठीक है, ये हमारी केबल जो है रूट सिग्नल टेल केबल है, टेल केबल। ठीक है, टेल केबल, ये हमारी टेल केबल है। ये केबल जो हमारी होती है, ये केबल निकल करके इसके अंदर से होते हुए, यहाँ से होते हुए ऐसे हो करके यहाँ पे जाती है। और ये जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा बोर्ड, इस बोर्ड में जो है क्या है कि बोर्ड में हमारी वायरिंग हो रखी होती है। ऐसे हमारी ये केबल हमारी यहाँ से लगी होती है। ठीक है, तो ये हमारी जो जो केबल होती है, ये हमारी होती है 110 वोल्ट की केबल जो रिले रूम से आई होती है। और ये एक हमारी केबल आई होती है रिले रूम से 1x12 कोर फ्रॉम रिले रूम। ये हमारी होती है डीसी की, 24 वोल्ट की डीसी की केबल आई होती है। ठीक है, 24 वोल्ट डीसी जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे हमारा केबल आई होती है। तो इसका वायरिंग हम कैसे करते हैं भाई? इसका वायरिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब हम इसकी रिले बनाते हैं, ये हमारी जो रिले है, ये देख सकते हो, ये हमारी जो रिले हैं, ये रिले हम बनाते हैं। तो ये रिले हम देखिए, ये एक रिले बनाए हैं, ये छोटी छोटी बनाए हैं आप लोगों को समझने के लिए, और एक बड़ी बनाए हैं। इसकी रिले हम कैसे बनाते हैं, इसमें पहले हम जो सिग्नल की जो हम वायरिंग का बताए थे, मतलब पहले कि मतलब जो हमारा सिग्नल का जो वायर होता है, पहले हम इसको इसमें डाल के कर लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, A1D1 जो हमारा होता है, A1D1, एक वायर A1 से निकाल करके कॉन्टैक्ट पिन डाल करके हम क्या करते हैं, A1 से निकालते हैं, और A1 से निकाल करके ले जा करके हम क्या करते हैं, AUG पे पहले डाल देते हैं। ठीक है, AUG पे डाल देते हैं। ये पॉजिटिव सप्लाई हो गई, या ये यहाँ पे भी पॉजिटिव सप्लाई, जैसे एक पॉजिटिव होता है और ये वाला कंडक्टर नेगेटिव होता है, फिर इसी में एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे करके होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो फिर उसके बाद एक सप्लाई पॉजिटिव चली गई A1 पे, और एक नेगेटिव सप्लाई यहाँ से D1 से उठा करके ले जा करके हम क्या करते हैं, एकदम ऐसे ऐसे उठा करके ले जाते हैं, हम अपना इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक पाथ जो है 110 वोल्ट की जो रिले रूम की सप्लाई आ रही थी, वो इस वायर के थ्रू हमारा जो रिले के कांटेक्ट में यहाँ पे A1 और D1 पे आ गई। ठीक है, आने के बाद क्या करते हैं कि ये जो A2D2 से जो A2D2 जो होता है हमारा, ये A2 और ये D2, तो ये क्या होता है कि A2D2 से हम A2D2 से जो क्या करते हैं, हम अपना A2D2 से ये उठाते हैं, A2 से उठा करके हम क्या करते हैं कि ये जो टेल केबल हमारी है, ये टेल केबल जो ये यहाँ पे डाल देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं पॉजिटिव, और D2 से उठा करके हम क्या करते हैं कि इधर से उठाते हैं D2 से उठा करके इधर ले जा करके आप क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो है A2D2 से हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा ये एक रिले का बन गया। ठीक है, एक रिले का बन गया। ठीक है, ऐसे हमारा जो है इसकी वायरिंग जो हमारी हो रखी होती है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी जैसे हम AUPR, ये रिले है AUPR। ठीक है, इसको हम मानते हैं ये रिले जो हमारी है AUPR की रिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये R1 और R2, जो ये R1 है और ये जो R2 है, इसको उठा करके हम क्या करेंगे, केबल का जो रहेगा हम ले जाएंगे इस वाली रे, यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये R1 R2 में यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, पॉजिटिव पे, और ये R2 जो निकालेंगे हम ले जा करके क्या करेंगे, ऐसे उठा करके वायर के थ्रू R2 में यहाँ पे ले जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे इस वाले कंडक्टर में। ठीक है, तो हमारा एक पाथ जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है कि
ये इस रिले की हमारी जो ए यूपीआर रिले की है वायरिंग हो गई है, ठीक है। ए यूपीआर रिले की वायरिंग हो गई है, ठीक है। इसमें ए यूपीआर कितनी हो गई। सेम कंडीशन में इसी तरह क्या करते हैं कि बी यूपीआर की जो वायरिंग करनी होती है, तो हम बी यूजी का सप्लाई उठाएंगे यहाँ से, ये यूपीआर बी यूजी की सप्लाई उठाएंगे, बी यूजी की उठा करके ले जा करके A1 में डालेंगे। A1 पहले बी यूजी की यहाँ से उठाएंगे, बी यूजी की यहाँ से उठाएंगे पॉजिटिव A1 में डालेंगे, और नेगेटिव उठाएंगे तो D1 में डालेंगे। फिर उसी तरह उठा करके A2 D2 से बी यूजी का टेल केबल पे ले जाएंगे हम। टेल केबल पे ये टेल केबल जो हमारी है ये पॉजिटिव डालेंगे और D2 से निकाल के नेगेटिव डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही सी यूजी का हम भी कर लेंगे। सी यूजी का करने के बाद भाई, सी यू जी के करने के बाद यहीं तक ये तो हम वायरिंग सिग्नल की वायरिंग के जैसे हम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक पीजी होता है, ये एक कंडक्टर, या आप इसको देखिएगा, इसको ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि वायरिंग होती कैसी है। ये तो आप लोग कर लोगे पूरा, इतना वायरिंग जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है वो तो कर लोगे इतना तक। लेकिन ये पीजी जो होता है, इसी का जो सबसे फंडा होता है ये पीजी का। तो इसकी वायरिंग हम कैसे करते हैं, इसकी भी रिले के कांटेक्ट में इसको ले जाते हैं, क्योंकि भाई इसको 3 रिले जलानी होती है। तो 3 रिले जलाने के लिए एक ही में लगा देंगे तो हमारा क्या है कि एक ही बार पीजी, ये जो हमारा पीजी का जो होता है लाइट, ये एक ही इसके सभी के साथ में जलना चाहिए। ये जलेगा तो इसके साथ में ये जलेगा, तो इसके साथ में ये जलेगा तो इसके साथ में जलना चाहिए। लेकिन तो अब इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, इसका भी कॉन्टैक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। इसका भी एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो यहाँ से सप्लाई हम उठाते हैं पॉजिटिव, ये हमारी पॉजिटिव उठाते हैं और ये हमारी नेगेटिव उठाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी पॉजिटिव सप्लाई को उठा करके जैसे ले जाते हैं हम, पॉजिटिव सप्लाई को उठा करके हमारा A3 खाली होता है, A3 ये खाली होता है। तो इस कंडक्टर में हम A3 में ले जा करके इसकी जो पॉजिटिव सप्लाई हम जो है डाल देते हैं, ठीक है। और ये हमारी नेगेटिव सप्लाई क्या करती है, ये नेगेटिव सप्लाई भी यहीं से उठा करके हम ले जाते हैं। जैसे ये नेगेटिव सप्लाई उठा करके ले जा करके हम क्या करते हैं, D3 में डाल देते हैं, ठीक है, D3 में। ऐसे हमारी जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जो हमारी रिले के कांटेक्ट में आ जाती है पीजी की सप्लाई, ठीक है। अभी इसी तरह सेम कंडीशन में इसका क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव और A4 से सप्लाई हम उठाते हैं, यहाँ पे A4 से सप्लाई उठा करके ले जा करके हम क्या करते हैं, ये पीजी वाले कंडक्टर में डाल देते हैं और टेल केबल पे। और सेम कंडीशन इसी तरह D4 से उठा करके ले जा करके क्या करते हैं, हमारा ये पीजी वाले डाल देते हैं इस वाले कंडक्टर में, ठीक है। ऐसे इसकी वायरिंग हो जाती है पीजी की। लेकिन हमको चलाना है भाई, ये तो हम एक ही रिले में ए यूपीआर में डाल दिए, मान लो ये रिले ए यूपीआर है तो इसी में डाल दिए। लेकिन इसको हमको जलाना है पूरे रिले के साथ में, या अगर ये रिले पिकअप हो तब भी पीजी जले, ये रिले पिकअप हो तब भी पीजी जले, ये रिले पिकअप हो तब भी पीजी जले, तीनों के साथ एक एक बार जलना चाहिए। एक ही साथ कर दोगे तो सभी कोई भी रिले पिकअप होगी तो ऐसा होगा कि मतलब ऐसा सभी लोग कर देते हैं कभी कभी कि पूरा डायरेक्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट में वो गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 वायर तो ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन अब ये रिले जो हमारी होती है, ये A3 जो होता है, A3 इसकी पॉजिटिव सप्लाई जो हम निकालते हैं, यही पॉजिटिव सप्लाई जैसे मान लो 1 2 3 A3 से यहाँ से उठा करके A3 ये वाला मान लो यही कंडक्टर है, A3 से एक वायर पहले से आया हुआ है A3 पे, और दूसरा वायर जो हम उठा करके क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे इसके A3 रिले पे। फिर यहाँ से एक लूप बनाएंगे और इसका वायर उठा करके A3 पे इस पे डाल देंगे, ठीक है। ऐसे करके हमारा A3 पूरा पड़ जाएगा। और सेम कंडीशन में D3 का भी वायर एक उठा करके ऐसे D3 में डाल देंगे, D3 से उठा करके इस रिले में डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा लूप होता है, ये हमारा लूप ही सबसे मेन होता है पीजी का सिग्नल जलाने के लिए, ठीक है। ऐसे हम क्या है कि ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई जो है, ये जो मेन सप्लाई है रिले रूम से आई है A3 में, वो सप्लाई सभी रिले में दौड़ गई, और D3 की जो नेगेटिव सप्लाई आई थी और वो नेगेटिव सप्लाई दौड़ गई पीजी की। तो अब इसी तरह सेम A4 से जो हमारा A4 से जो उठा है, तो इसका भी A4 के साथ जो है हमारा A4 से लूप हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका भी A4 के साथ A4 से लूप हो जाएगा। ऐसे करके लूप कर देंगे, और D4 से इसका D4 लूप, और इसका भी D4 से D4 लूप, ठीक है। ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है। ऐसे इसका वायरिंग कर देते हैं। और ये जो D4 से वायरिंग दोनों वायर उठा होता है, ठीक है, D4 से दोनों वायर जो उठा होता है हमारा, वही जो है कि ये जो हमारा D4 से वायर A4 से उठ करके यहाँ आया है, D4 से यहाँ उठ के आया है। तो ये पहले वाले वायर में तो हमारा बचता ही है, वही वायर ला करके हम ये लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पहली रिले में लगाया है, और ये हमारी यहाँ से लूप उठाएंगे और यहाँ से लूप उठाएंगे, फिर यहाँ से लूप उठाएंगे और यहाँ से लूप उठाएंगे, ठीक है। ऐसे करके लूप उठाते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं जितनी रिले होती हैं, A यूपीआर, B यूपीआर, C यूपीआर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं। अब इसका फंडा क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लो कि हमारी रिले A यूपीआर पिकअप करानी है, A रूट हमको देना है,
तो जैसे ये ए रूट देंगे, ठीक है, ए रूट देंगे, ए रूट के साथ ये पीजी की सप्लाई डालेंगे। पीजी की सप्लाई जब डालेंगे तो ये पीजी की सप्लाई जो हमारी है A3 में आएगी और D3 में आएगी मेन सप्लाई। और जब रिले ये पिकअप होगी, जब ये रिले ये पिकअप होगी ए यूपीआर जलाने के लिए, ये वाली सिग्नल जलाने के लिए, तो इसके साथ में A3 और A4 को कंडक्ट जो कॉन्टैक्ट है ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तो जैसे ये मेन सप्लाई यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी, तो ये सप्लाई उठ करके A4 से यहाँ पे चली जाएगी। और ये हमारी जो केबल होती है, पहले से मैं बता ही दिया हूँ कि ये केबल हमारी जो होती है यहाँ सिग्नल में आई होती है, तो यहाँ से हम जो इसकी वायरिंग जो है पीजी की वायरिंग जो है इसमें से इसमें कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं। और ये AUPR की वायरिंग पहले दूसरे कंडक्टर से करते हैं, AUG की और BUG की यहाँ से कर देते हैं, और तीसरे कंडक्टर से CUG की ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। इसको जलाने के लिए इसकी वायरिंग कैसे होती है, इसमें दो दो घुंडियाँ जो होती हैं, ऐसे ऐसे दो घुंडियाँ, दो घुंडी होती है, तो इसकी एक एक लूप करते जाते हैं, ऐसे कर देंगे, फिर इसका लूप इसके साथ में कर देंगे, इसका लूप इसके साथ में, इसका लूप इसके साथ में, लास्ट में यहाँ से वायरिंग हम कर देते हैं। सेम इसी तरह सभी लोगों की वायरिंग रूट में कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं, वीडियो को रिटर्न दोबारा करके देखें, तब आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो ऐसे इसकी वायरिंग होती है रूट की। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में पूछिए और बोलिए कि मतलब वो मुझे बताएं जहाँ पे आप लोगों को दुविधा लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मैं आप लोगों को वीडियो बना करके फिर से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।